वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। शिष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अकारण करुणा वर्णालय परमपिता परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य प्रसंग है हमारे जीवन के लिए बहुत उपादेय है और प्रसंग चल रहा था। आत्मदेव ब्राह्मण को एक संत ने एक फल दिया पुत्र प्राप्ति हेतु और आत्मदेव ने धुंधली के हाथ में रख कर के इधर उधर चले गए, अपने समक्ष खिलाया नहीं। धुंधली तो कुबुद्धि युक्त थी, कुविचार करने लगी और उसकी सखी आई तो सखी के सामने उसने अपना विचार व्यक्त किया। सखी से कहने लगी, फल भक्षेण गर्भे स्यात् गर्भेण उदर विद्धिता स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। देखो तो सखी, मेरे पति कहते हैं कि इस फल को खाने से पुत्र हो जाए, और देखो फल खाने से गर्भ रहेगा, इससे मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, उससे मैं सुंदर नहीं लगूंगी, असुंदर दिखूंगी।
स्वाभाविक लोग बड़े पेट देख करके और हंसते हैं, तो मैं उपहास की पात्र बन जाऊंगी बड़ा पेट होने से। और अभी देखो कितना बढ़िया मैं भोजन कर लेती हूँ थाली भर के। उस अवस्था में भोजन भी कम हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी, भोजन कम हो जाएगा, तो मैं घर का काम धंधा कैसे करूंगी? अभी तो मैं अकेली हूं। कहीं ऐसा हुआ देववसात कहीं अपने गांव में चोर घुस आए, तो मैं गर्भिणी उस अवस्था में भागूंगी कैसे? और मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी मां के उदर में 12 वर्ष तक रहे। यदि मेरा पुत्र भी 12 वर्ष तक रह गया मेरे उदर में, तो मेरा तो मरना निश्चित है। अरे वह टेढ़ा होगा, सीधा होगा, इससे मुझे बड़ा कष्ट का अनुभव होगा है। और पुत्र उत्पन्न करते समय कितना कष्ट भोगना पड़ता है, उसने सुन रखा था, देख रखा था। अनुभव तो था नहीं उसको, क्योंकि अभी उसकी एक संतान भी नहीं हुई है। तो माँ जब पुत्र उत्पन्न करती है तो वात्सल्य प्रेम के कारण उस दुख भी अपार दुख भी उसके लिए तुच्छ हो जाता है। माँ के वात्सल्य प्रेम के आगे पुत्र के लिए वह उस अपार दुख मरण तुल्य दुख को भी वह सह लेती है। पुत्र के लालन प्यालन के कारण, उसके वात्सल्य प्यार की वजह से उस दुख को भी सहे। पर इसको तो अनुभव नहीं था, सुन रखा था, देख रखा था इसने, धुंधली ने, और कहा कि जब पुत्र उत्पन्न होगा तो कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। मैं बड़ी सुकुमारांगी हूं, मैं उस दुख को कैसे सहूंगी? और उस अवस्था में कहीं मेरी ननंद आ गई ना, तो मैं तो उसको मना नहीं कर पाऊंगी, कुछ बोल नहीं कर पाऊंगी, उससे झगड़ नहीं पाऊंगी, और वो सारे घर का माल मत्ता उठा ले जाएगी है। इस तरह से कुतर्क योग से उसने उस फल को खाया नहीं। देखिए, जो हमारे किस्मत में होता है वही होता है। हमारे किस्मत में नहीं है तो हाथ में आई थाली भी छिन जाएगी। आपने देखा है, दैत्यों के हाथ में अमृत आ गया, पर उनकी किस्मत में नहीं था कि अमृत ये पिए, तो हाथ में आया हुआ अमृत भी छिन गया, नहीं पी पाए। यही प्रारब्ध किस्मत का खेल है। इसलिए उसकी किस्मत में संतान नहीं थी तो नहीं थी, उसने कुतर्क योग से नहीं खाया, प्रारब्धवशात, होनहार वशात। और एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन उसके घर आई तो बहन के सामने वह फूट फूट कर रोने लगी। धुंधली बहन ने पूछा कि क्यों रो रही हो? सारी घटना उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बहन ने समझाया। बहन भी उसी तरह की थी। दोनों ने आपस में सलाह किया। धुंधली की बहन ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे गर्भ भी है, मैं भी गर्भवती हूं, और जब वह जन्म होगा बच्चा का तो तुमको गुप्त रूप से ला करके मैं दे दूंगी। धुंधली ने कहा कि यदि तुम्हारे पति पूछेंगे कि बालक कहाँ गया तो तुम क्या कहोगी? तो बहन ने कहा कि मेरा पति जो है बड़ा लोभी है धन का, और तुम उसको धन दे दो तो धन की वजह से वो ये बात छुपा लेगा, किसी से कहेगा नहीं, पूछेगा नहीं।
फिर धुंधली ने पूछा कि मेरे स्तन में तो दूध नहीं है, तो मैं उस बालक को कैसे पालन करूंगी। तो बहन ने कहा कि नो टेंशन, चिंता मत करो, मैं रोज तुम्हारे घर आकर के उस बालक को दूध पिला दिया करूंगी आकर। अब तो दोनों ने सलाह करके और ऐसा ही किया। 9 महीना तक जो धुंधली थी वह गुप्त स्थान में रही, पति से कह दिया कि मैं किसी से मिलूंगी जुलूंगी नहीं 9 महीना तक। क्यों? मेरे गर्भ में पुत्र है। आत्मदेव तो बड़ा खुश हुआ कि चलो ईश्वर की कृपा, संत ने कृपा करके फल दिया, तो कम से कम पुत्र के लिए कितने दुखित थे। तो उसने मान लिया, 9 महीने तक वो छुप कर घर के अंदर रही। जब उसकी बहन का पुत्र हुआ तो धुंधली को ला करके दे दिया। धुंधली ने जाहिर कर दिया कि मुझे संतान हुई है। आत्मदेव खुशी ना समाया, पुत्र उत्सव मनाया, बाजे गाजे, बहुत दान मान, सबको दान दिया, उसने भोजन करवाया। धुंधली ने कहा आत्मदेव से कि मेरे स्तन में जो है दूध नहीं है, पता नहीं क्या बात है, और मेरी बहन का पुत्र हुआ था और वह मर गया, तो क्यों ना पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लूं। तो आत्मदेव ने स्वीकार कर लिया, उसकी बहन आ गई और माता जी ने उसका नामकरण किया धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ होता धुम धुम करोती ति धुंधकारी, जो बहुत उधम करे वह धुंधकारी। दूसरा, धुंधुम कहते हैं अंधकार को, जो अंधकार फैलाए, जो अज्ञान की वृत्ति है वही धुंधकारी। ज्ञान की वृत्ति गोकर्ण और अज्ञान की वृत्ति धुंधकारी है। जो समाज में जो है अंधकार फैलाए, अज्ञान फैलाए, वही धुंधकारी। माता ने रखा, पिता ने नहीं रखा। गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण उसका नामकरण करना चाह रहे थे। धुंधली ने कहा कि वाह, 9 महीना मैंने उस बालक को उदर में रखा, उसको जन्म मैंने दिया, कष्ट सहन मैंने किया, और नामकरण तुम कैसे करोगे? नामकरण मैं करूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम भी धुंधकारी रहेगा। तो यथा नाम तथा गुण आ गए उसमें, जैसा नाम था उसका वैसे ही गुण आ गए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसीलिए अपनी संतानों का नाम जो है भगवत संबंधित रखना चाहिए। यदि बालिका हो तो हमारी जो देवियां हैं उनसे संबंधित रखना चाहिए। राधा है, ब्रजलता है, ब्रजेश्वरी है, राधिका, दासी, इस तरह का नाम होना चाहिए। और यदि बालक है तो राम कृष्ण आदि से संबंधित जो है बालकों के नाम होना चाहिए, जिसका कुछ अच्छा अर्थ निकलता। नामकरण जो होता है, बालक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उस नक्षत्र के किस चरण में, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, किस चरण में
उसका जन्म हुआ, उस चरण के आधार पर उसका नामकरण पंडित लोग, ज्योतिषी लोग करते हैं। और आजकल तो मनमानी नामकरण कर देते हैं लोग। बुधवार को जन्म हुआ तो बुद्धू कहते हैं, गुरुवार को जन्म हुआ तो गुरुआ कहने लगते। इस तरह के अपने रिंकू, टिंकू, टिल्लू आदि नाम रख देते हैं लोग, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। नामकरण किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला करके और उसके नक्षत्र के आधार पर उसका नामकरण होना चाहिए, ताकि भविष्य में उसकी कुंडली बन जाए और कुंडली में हम अपने भविष्य को अपने आँख से देख सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष विद्या ऐसी है, अपने भविष्य को हम अपने आँख से देख सकते। कहते हैं कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुष्वे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीना के पश्चात धुंधकारी का जन्म हुआ। उसके 3 महीना के पश्चात उस गाय ने भी एक बालक का जन्म दिया। जिस गाय को उस फल को खिलाया था धुंधली ने परीक्षा के लिए, देखते हैं संत का आशीर्वाद कैसा होता, पुत्र होता है कि नहीं। तो महाराज, संत की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। संत और भगवंत की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। जिन जिन ने संत भगवंत की परीक्षा ली उनका अहित हुआ। सती ने राम जी की परीक्षा ली, सती को पति का वियोग सहन करना पड़ा, पति ने त्याग दिया, शरीर छोड़ना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा। ईश्वर की परीक्षा नहीं लेना। ईश्वर जो है श्रद्धा गम्य है, भक्ति गम्य है, परीक्षा गम्य नहीं है। उनको परीक्षा से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, परीक्षा से कोई जान नहीं सकता, तत्वतः नहीं जान सकता। ईश्वर को कोई जानना चाहे तो भक्ति से, श्रद्धा से जान सकता है। ऐसे ही संत को कोई जानना चाहे कि संत क्या है, कितने बड़े तपस्वी हैं, तो परीक्षा लेकर के नहीं, श्रद्धा युक्त, भक्ति युक्त, नम्रता, सेवा से ही हम संत को समझ सकते हैं, संत से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यही देखिए, यही संत के आशीर्वाद का तिरस्कार किया धुंधली ने, तो धुंधकारी जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। और धुंधकारी ने धुंधली को कितना कष्ट दिया, अपमान किया, और अंतिम में धुंधली कुएं में कूद करके आत्महत्या की उसने। तो संत कोई आशीर्वाद दे तो उसको स्वीकार कर लो, उसमें जो है नानू नचा मत लगाओ, उसमें परीक्षा बुद्धि मत लाओ। जो सच्चे संत, तपस्वी, भगवत प्राप्त संत होते हैं, उनका श्राप और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो फल की सत्यता सिद्ध हुई और गाय से एक पुत्र हुआ। उसका सारा शरीर मनुष्य का था, उस पर उसके कान जो है गाय के समान थे। आश्चर्य युक्त उसका स्वरूप था वह। तो ऐसे स्वरूप देख करके आत्मदेव ने उसका गोकर्ण नाम रखा। गावः इव कर्णयोः
यस्य स गोकर्ण, गाय के कान के समान जिसके कान हो, कर्ण हो, उसका नाम गोकर्ण है। और कहते हैं, गो कहते हैं वेद वाणी को, और कर्णयोः यस्मिन् च गोकर्ण है। वेद की वाणी जिसके कर्ण में हो, अर्थात जो ज्ञान की वृत्ति है, जो ज्ञानी है, वो है गोकर्ण है। तो अब देखिए, माता पिता के संस्कार जो है पुत्र के अंदर निश्चित रूपेण आते हैं। धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र नहीं था, वह धुंधली का बहन का पुत्र था, इसलिए धुंधकारी के अंदर अपनी मां के गुण संस्कार आए। और गोकर्ण जो है एक संत के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, वो गोपुत्र था, इसलिए उसमें अपने पिता और माता का संस्कार आ गया। उसकी माँ हुई गाय माता, तो उसके संस्कार आए उसमें, इसीलिए धुंधकारी दुष्ट खल अत्याचारी निकला और गोकर्ण महान ज्ञानी सत्संगी भक्त निकला। माता पिता के संस्कार निश्चित रूप से पुत्र के अंदर आते। क्यों कि मनुस्मृति में कहा गया है कि आत्मा वही पुत्रो जायेत, माता पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती है। इसीलिए तो संतान जो होती है माता पिता के स्वरूप अनुरूप होती है। जिन संतानों की आकृति अपने माता पिता से नहीं मिलती, तो उसमें संदेह रहता है कि निश्चित है ये इनकी संतान नहीं है। क्यों कि माता पिता की आकृति ही लेकर के पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो अपने माता पिता के संस्कार उनके अंदर आ गए। तो हम यदि चाहें कि हमारी संतान विवेकवान हो, भक्त हो, सदाचारी हो, यशस्वी हो, तो उन गुणों से हम स्वयं युक्त हों। माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं विवेकी हों, सदाचारी हों, तो उनकी संतान भी इन्हीं गुणों से संपन्न उत्पन्न होगी। दुष्ट की संतान तो दुष्ट उत्पन्न होती है। कहीं कहीं अपवाद होता है, जैसे हिरण्यकशिपु की संतान प्रहलाद जी हो गए, कहीं कहीं अपवाद होता है, पर अधिकांश देखा जाता है कि दुष्ट की संतान दुष्ट ही होती है और सदाचारी की संतान सदाचारी ही होती। क्योंकि सदाचारी माता पिता के संस्कार पुत्र के अंदर आते हैं। माता पिता दुष्ट हो तो उनकी संतान में भी वही दुष्टता भरे संस्कार आ जाते, और बचपन से वैसे ही उनको सिखाया जाता है। एक तोते ने अंडा दिया, बच्चा हुआ, और तोता जो है चला गया। उस राह से एक संत निकल रहे थे, तो तोता का बच्चा देखा, तो एक तोता उसमें से ले गया। उस राह से एक डाकू भी निकला, चोर, तो दूसरा तोते का बच्चा था, उसने ले गया अपने घर में। एक बच्चे को संत ने पाला, एक बच्चे को डाकू ने, चोर ने पाला। तो अब देखिए, कोई राहगीर उनके घर के सामने से निकलता, तो जो संत के पाला हुआ जो तोता था वह कहता, राम नाम सत्य है, राम राम कहो, राम राम कहो, अधर्म मत करो, चोरी मत करो,
इस तरह बोलता। और डाकू के घर के सामने से कोई राहगीर निकलता तो वह तोता कहता, इसको पकड़ लो, इसको मारो, इसका धन छीन लो। इस तरह से वह तोता बोलता। तो कहने का तात्पर्य कि दोनों भाई भाई थे, एक ही पिता की संतान थी, एक ही माँ की संतान थी, किंतु दोनों में यह पालन करने का जो संस्कार था वह आ गया। एक को तो संत ने पाला और एक को चोर ने पाला। तो कहने का तात्पर्य कि बचपन से भी यदि कोई अच्छे पिता से माता से जन्म लिया हो और वह बचपन से गलत संगत में पड़ जाए, उसका लालन पालन गलत संगत में हो, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा हो, तो वही संस्कार उसके अंदर आ जाए। और माता पिता दुष्ट हो और उसकी संतान हुई और वह संतान अच्छे संस्कार में लालन पालन हो, उसका सज्जन व्यक्ति के द्वारा उसका लालन पालन हो, तो दुष्ट व्यक्ति की संतान भी जो है संस्कारवान हो जाती है। ये सत्संग और कुसंग का बड़ा महत्व होता। इसलिए हमको अपने बच्चों को कुसंग से बचाना चाहिए और सुसंग में डालकर रखना चाहिए। हमारे बच्चे पर हम दृष्टि रखें कि हमारा बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता खेलता है, हमारी बच्चियां किन लोगों से मिलती जुलती है, किन लोगों से उठना बैठना है। यदि हमारे बच्चे गलत संग में पड़े हैं तो उनको हटकें, उनको मना करें, क्योंकि बचपना एक ऐसा होता है। हम देखते हैं कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें ढलाई करते समय जो रंग डाल दिया जाता, हरा लाल पीला, आजन्म जब तक वो टूटते फूटते नहीं है तब तक उनमें वही रंग रहता है। इसी तरह से बचपना में हम लोगों को जिस रंग में ढाल दिया जाएगा, आजीवन हम उसी रंग में ढल जाएंगे। इसलिए हमारा बचपन जो है संस्कार युक्त होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। इसलिए तो आजकल बच्चों को जो है लोग गुरुकुल में डाल करके विद्या आदि पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ रहेंगे तो गुरुकुल में संस्कार अच्छे आएंगे। पढ़ाई तो वही है, स्कूल की पढ़ाई वही है, पर गुरुकुल में रहने से विद्यार्थियों को जो है प्रार्थना आदि अच्छे संस्कार व्यायाम आदि करा करके उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। आजकल देखा जाता है कि घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं तो लोग आश्रम में पहुंचा देते हैं कि जाओ वृंदावन, जाओ अयोध्या, कुछ वहाँ तुम अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। जब माँ बाप देखते हैं कि बच्चे हमसे सुधर नहीं रहे हैं, बिगड़ गए हैं, गलत संस्कार में पड़ गए हैं, परेशान हो जाते हैं माँ बाप, तो आश्रम में पहुंचा देते हैं कि जाओ गुरुजी के पास, सुधर जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसा भी आजकल चल रहा है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। धुंधकारी दुष्ट निकला और गोकर्ण महान ज्ञानी निकला। कहते हैं कि जो धुंधकारी था बच्चों को खेलते खेलते कुएं में फेंक देता, चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा, मारने लगा, शराब पीने लगा, भक्षाभक्ष खाने पीने लगा।
कहते हैं जो दुष्ट होता है बिना कारण के ही दूसरों को दुख पहुंचाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उपमा दी, जैसे सांप होता है, सांप किसी दूसरे को काट देता है, तो सांप को काटने से कुछ लाभ नहीं होता है कि उसने दूसरे को काटा तो सांप को कुछ उससे लाभ हो, कोई लाभ नहीं होता। मूसा अच्छे अच्छे वस्त्रों को काट देता है, पर उससे मूसा का कोई लाभ नहीं होता है, ना तो उसको भोजन मिलता है वस्त्र काटने से, न कोई लाभ नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक सुन उर्गारी, अहि मूसक सुन उर्गारी, पर संपदा विनाशी न साही, पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हथिहिम उपल बिलाही, जिमि शशि हथिहिम उपल बिलाही। दुष्ट लोग बिना कारण के दूसरों का अहित करते हैं, जैसे सर्प, मूषा और अहिमूसा की विष्णु उर्गारी। दूसरी उपमा दी, जैसे जो ओले होते हैं वो फसल को नष्ट करके और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह से दुष्ट भी दूसरे को दुख पहुंचाकर स्वयं दुखित हो जाते हैं, दूसरे को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। धुंधकारी दुष्ट खल निकल गया। पिता ने धुंधकारी को समझाया कि बेटा, हम ब्राह्मण हैं, समाज के उपदेष्टा हैं, यदि हम ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारी बात को कौन ग्रहण करेगा। धर्म उपदेशकों को, धर्म उपदेष्टा को चाहिए कि जिन बातों को वह अपने मुख से कह रहा है, बखान कर रहा है, उन बातों का स्वयं ही पालन करे, तभी उनकी वाणी में शक्ति आती है, उसकी वाणी में ओजस्वीता तभी आएगी कब, जब वह जिन बातों को कह रहा है उन बातों का वह पालन भी करे। ज्ञान की बात करना सरल है, पर ज्ञान को अपने जीवन में उतारना कठिन है। भक्ति की व्याख्या करना सरल है, पर अपने जीवन में भक्ति लाना कठिन है। वैराग्य की व्याख्या कर देना एक अलग बात है, पर जीवन में वैराग्य आ जाना एक अलग बात है। तो हम धर्म का उपदेश करते हैं तो धर्म का पालन भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं यदि कर्म ना करूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा, पर मैं कर्म करता हूं। यही बात नारद जी को श्री कृष्ण ने द्वारका में कहा है कि नारद जी, मैं कर्म ना करूं तो पाप नहीं लगेगा, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तवेत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जन जो नेता हैं, वे लोग, नेता का अर्थ होता है समाज को अच्छी ओर ले जाने वाला, अग्रगामी को ही नेता कहते हैं। पर आजकल किसी को नेता कह दो तो वह नाराज हो जाए।
क्योंकि नेता लोगों ने इतना घोटाला किया, इतना जनता के ऊपर अत्याचार किया, तो नेता शब्द भी बदनाम हो गया। धुंधकारी ने इतना दुष्टता की, इतना अत्याचार किया कि वह नाम बदनाम हो गया। और कोई भी बालक अपने बालक का नाम धुंधकारी नहीं रखता, नाम बदनाम हो गया। केकई आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा, रावण किसी का नाम नहीं सुना, कुंभकर्ण किसी का नाम नहीं सुना होगा। धुंधकारी किसी को धुंधकारी कह दो तो नाराज हो जाएगा, मुझे धुंधकारी कहता। ये नाम इतने बदनाम हो गए हैं कि कोई भी अपने बच्चों का नाम धुंधकारी आदि नहीं रखता। तो पिता ने समझाया पर वह नहीं माना, पिता का ही अपमान कर दिया। और एक दिन तो माता पिता को दोनों को पकड़ करके महाराज उसने बहुत पिटाई की, बहुत मारा। पिताजी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैंने तो सोचा था कि पुत्र होगा तो मेरी सेवा करेगा, इसलिए मैंने इसके लिए कितना उत्सव मनाया, कितना परिश्रम किया, संत से प्रार्थना की, कितना धर्म पुण्य किया पुत्र प्राप्ति के लिए कि मुझे वृद्धावस्था में सुख होगा, पर मुझे सुख नहीं दुख मिल गया। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? देखिए, इसका मतलब धुंधकारी ने बहुत दुख दे दिया, बहुत परेशान कर दिया पिताजी को। इसलिए इस तरह की बात करने लगे कि मेरा दुख कौन दूर करेगा। बहुत धर्म संकट में पड़ गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए व्यक्ति तो क्या करना चाहिए? गोकर्ण ने ज्ञान दिया और यही सही रास्ता है। यदि हमको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी चित्त में मन में उलझन आ गई है संसार के कृत्यों की वजह से, तो उस समय क्या करना चाहिए? भागवत हमको यह सिखाती है कि उस समय ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ और अपना संदेह व्यक्त करो, तो ज्ञानी पुरुष ही आपको समाधान करेंगे। ज्ञान में ही सभी चीजों का समाधान है। इसलिए यह भागवत का प्रसंग देखिए, धुंधकारी ने पिता को भी अपमान किया, माता को भी अपमान किया, पर माता का जब तिरस्कार किया तो वह कुएं में कूद कर मर गई। और पिता का अपमान किया तो पिता ने क्या किया? वन में जाकर दशम स्कंद का पाठ करके, ईश्वर आराधना करके और अपने जीवन का कल्याण किया। धुंधकारी की ठोकर माता को भी लगी, पिता को भी लगी, पर एक का तो उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गई, और दूसरी ने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों? इसलिए कि धुंधली में ज्ञान का अभाव था और आत्मदेव में ज्ञान था। दूसरी बात, धुंधली जो है हठी थी। आपने पहले सुना कि 100 वाक्य स्थापिका, वह अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, ब्राह्मणी थी, पर अपने वाणी में अड़ने वाली थी। मतलब जो वाणी में अड़ता है कि नहीं, मैं जो कहता हूं, जो कहती हूं वही सत्य है, दूसरे की बात को ना मानना, यही 100 वाक्य स्थापिका का अर्थ है। दूसरे की बात को किसी मानना ही नहीं है। मतलब ज्ञानी पति थे, ज्ञानी बेटा था गोकर्ण, पर इसके पश्चात भी वो ज्ञान से विमुख रही, सत्संग से विमुख रही, क्योंकि स्ववाक्य स्थापिका, उसको दूसरे की बात मानना ही नहीं था, स्वीकार करना ही नहीं है, तो उसका कैसे उद्धार होगा? इसीलिए जब धुंधकारी ने
ठोकर मारी, अपमानित किया उसका, तो उसने आत्महत्या कर ली। और आत्मदेव को ठोकर मारी उसने, तो आत्मदेव ने कल्याण। तो ज्ञानी को भी संसार की ठोकर लगती है, अज्ञानी को भी संसार की ठोकर लगती है, पर ज्ञानी अपने ज्ञान बल से उसका समाधान निकाल लेता है। और अज्ञानी व्यक्ति वह अपनी अज्ञानता की वजह से आत्महत्या तक कर लेता है। आत्महत्या जैसा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करना। क्यों? क्योंकि आत्महत्या, देखिए, आत्मा तो मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती है, शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते हैं, पानी गीला नहीं कर सकती आत्मा को, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती आत्मा। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। फिर आत्महत्या जो ये शब्द है, ये शरीर के संबंध से बना हुआ है। मतलब हमने फांसी लगा ली तो आत्मा तो नहीं मरेगी, शरीर ही मरेगा, क्योंकि आत्मा शरीर में है। इसलिए शरीर के संबंध से आत्मा में भी उसको जो है मान लिया जाता है। तो आत्महत्या मतलब शरीर की हत्या, शरीर को नष्ट कर देना ही आत्महत्या माना गया, क्योंकि यह ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है हमारे लिए, जीव के लिए, मनुष्य के लिए। मनुष्य देह ईश्वर के द्वारा सबसे सुंदर गिफ्ट है। खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुशबू युक्त उपहार है, ईश्वर ने दिया है। और यह बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिला। इसीलिए इस उपहार को नष्ट कर देना ईश्वर का अपमान है, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि मनुष्य देह जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने के लिए मानव देह नहीं होता है, मानव देह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में, किम कर्तव्य विमूढ़ता आ जाए कि क्या करें क्या नहीं करें, अपने आप को शून्य प्रतीत मानने लगे, तो उस समय अपने दुख को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। जो माता पिता है उनको बताना चाहिए, जो हमारे अच्छे मित्र हैं उनको बताना चाहिए, जो गुरुजन है उनको अपनी समस्या बतानी चाहिए। निश्चित है आपका समाधान होगा। यदि अपने चित्त मन की बात आपने किसी को नहीं बताया, किसी से शेयर नहीं किया, तो निश्चित है कि एक दिन आप आत्महत्या कर लेंगे घर में बंद होकर। ऐसे बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में हम लोग सुनते रहते हैं कि अमुक बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या क्यों करते हैं? अज्ञानता बस, ना समझी के बस, ज्ञान का अभाव होने से। लोग जो है सब शास्त्रों का चिंतन नहीं करते, रामायण का पाठ नहीं करते, गीता का पाठ नहीं करते, भागवत का पाठ नहीं करते, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने। 2 घंटा
व्यर्थ की बकवास करते रहेंगे बैठ करके, इसकी निंदा उसकी निंदा। पर यदि समय मिला तो 1-2 घंटा बैठ करके शास्त्रों का अवलोकन नहीं करेंगे, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तो कहाँ से ज्ञान आएगा, कहाँ से समझदारी आएगी। बहुत दुखित हो गए। गोकर्ण ने देखा कि पिताजी बहुत दुखित है, तो पिताजी के पास स्वयं गोकर्ण आए और कहा कि पिताजी क्यों रो रहे हैं, तुमको क्या चिंता है। पिताजी से पूछा कि आपको किस बात का दुख है। पिताजी को ज्ञान दिया, वैराग्य को दिखाते हुए गोकर्ण ने असार है खलु संसारो दुख रूपी विमोकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेवांज्वलते अनिशम। पिताजी, यह संसार असार है, इसमें सार तत्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सार तत्व। यदि कोई सार तत्व है संसार में तो वह केवल ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति है। ये दुख स्वरूप है। यह देखने में ही सुख स्वरूप लगता है, वास्तविक में दुख स्वरूप है। मृग मरीचिका का उदाहरण देते हैं सांसारिक सुख को। मृग मरीचिका, गर्मी में आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो तो आगे आपको दिखेगा रोड में कि जल भरा हुआ है। ये स्थल में जल का आभास होता है, सूर्य की किरण से, प्रकाश से स्थल में जल का आभास होता है, और वहां जाओ तो जल नहीं, स्थल होता है। तो मृग मरीचिका इसी को कहते हैं। मृग प्यास के मारे देखता है कि जल भरा है और वह दौड़ता है और आगे जाते रहता है, उसको जल नहीं मिलता है। अंतिम में वह जल की खोज में, जल की आशा में मर जाता है। ऐसे ही संसार है। संसार में जो सुख दिख रहा है वास्तविक में सुख नहीं है, इसका अंतिम परिणाम दुख ही है। जो हमको सुख दिख रहा वास्तव में वो सुख नहीं है, अंतिम परिणाम उसका दुख ही है। आप देखेंगे किसी एक सुख को ले लीजिए, इंद्रिय संबंधी जो भी सुख हैं, इंद्रिय संबंधित कोई भी एक सुख को ले लीजिए, उसका परिणाम दुख ही मिलेगा। जैसे आप रसनेन्द्रिय का रस को देख लीजिए, सुंदर भोजन, सुंदर मिठाई अच्छा लग रहा है, आप खाते जाओ तो आपके उदर में रोग हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी। मतलब दैनिक आप खाना शुरू कर दो तो डायबिटीज हो जाएगी, रक्त विकार उत्पन्न हो जाएगा, खुजली आदि उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो रसनेन्द्रिय का रस लेने का सुख है, वो अंतिम में उसकी परिणति दुख में ही तो हो गई। अब जैसे सुंदर रूप किसी को अच्छा लगता है और व्यक्ति देखते ही जाए, कोई सुंदर महिला स्त्री है और व्यक्ति उसकी तरफ नजर गड़ा ले, देखने लगे, तो वह स्त्री बालिका चप्पल उतारेगी, मारना शुरू कर देगी। यह कैसा जो है दुष्ट व्यक्ति है। तो इसका परिणाम दुख ही तो हो गया। बहुत से लोग दृष्टि में आसक्त होकर के अपने आप को गर्त में गिरा लेते हैं। कोई भी सुख देख लीजिए, मैथुन सुख भी है,
पत्नी सुख है, पति सुख है, और सीमा से अधिक मैथुन करेंगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, यक्ष्मणा आदि रोग उत्पन्न हो जाएंगे, टीबी आदि हो जाएंगे। संसार में जो कुछ सुख है उसकी अंतिम परिणति जो है दुख ही होती है। वह केवल लेस मात्र सुख लेने के वक्त सुखानुभूति होती है। मिठाई का स्वाद कब तक है? जब तक वह मिठाई हमारे जीभ के अग्रभाग में। ये रसनेन्द्रिय कहाँ होती है? जीभ के अग्रभाग में ही रसनेन्द्रिय होती है, वहीं सुख होता है। और अंदर गया तो सुख नहीं है, वह तो पदार्थ मल मूत्र बन जाता है। तो यदि हम गहराई से चिंतन करें तो संसार के जो सुख हैं दुख रूपी, इसलिए गोकर्ण ने कहा कि असारह संसार है खल रूपी दुख विमोह का, दुख रूपी विमोह का, ये दुखित करने वाला है, दुख रूप है। इसीलिए पिताजी इसकी आसक्ति छोड़ दो। ये हमारी धारणा होती है कि धनवान होंगे तो सुखी हो जाएंगे, इसलिए धन के पीछे घूमते रहते हैं, धन कमाने के लिए। विद्यार्थी विद्या क्यों पढ़ता है? धन कमाने के लिए। और बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। तो जो निर्धन होता है वह सोचता है कि जो धनवान होगा वह सुखी होगा। तो यहाँ पर गोकर्ण कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न इंद्र को सुख है और न चक्रवर्ती राजा को सुख है, और न तो धनवान को सुख है। किसको सुख? एकांत में रहने वाले एकांत जीवी मननशील मुनि को सुख है, जिसने आशा त्याग दिया। आशा से ही दुख होता है। तो प्रभु कृपा से इसका विशेष अर्थ, विशेष व्याख्या हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।